दो, ये सीरत सरकार है। जो मोहम्मद का नहीं वो आदमी गद्दार है। अब बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, वो यजीदो शिमर का ससुराली रिश्तेदार है। बेगुनाहों को जो मारे नाम पर इस्लाम के, वो यजीदो शिमर का ससुराली रिश्तेदार है। अब कैसे ना उसके सजदे पर खालिक को नाज हो, कैसे ना उसके सजदे पर खालिक को नाज हो, जिसके पिदर का इश्क मुकम्मल नमाज हो। कैसे ना उसके सजदे पे खालिक को नाज हो, जिसके पिदर का इश्क मुकम्मल नमाज हो। और फितरुस को पर मिले जो इमाम हुसैन से, फितरुस को पर मिले जो इमाम हुसैन से, ऐसा उड़ा कि जैसे हवाई जहाज। फितरुस को पर मिले, फितरुस को पर मिले जो इमाम हुसैन से, ऐसा उड़ा कि जैसे हवाई जहाज हो। अल्लाह का करम है कि हमारे पीएम के नाम से पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं 8 साल से 9 साल से कि अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन किसी के अच्छे दिन 1400 साल पहले आ चुके थे। वो कौन था मैं हाजिर कर रहा हूं। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैं 2-4 साल पहले बीमार था, तो कभी कभी मतलब मुझसे अच्छा हो गया है, तो मैं माजरत चाहता हूं। चौथे पर ही तवज्जो दीजिएगा। अब ये कथा समाप्त फरमाए। ये बिल्कुल नए 4 मिसरे थे 3 साल पहले। इब्ने ज़हरा हैं, करम फरमाएंगे। इब्ने ज़हरा हैं, इब्ने ज़हरा। देखिए, एक एक लफ्ज मैं बहुत सोच के रखता हूं अपनी मज़ाहिया शायरी में भी। चूंकि इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये उस वक्त बहुत बड़ी बद्दुआ मानी जाती थी अरब में। तो हुर ने क्या जवाब दिया था कि मैं कैसे कुछ कहूं, आपकी मां तो शहजादी कौनैन है। बस यही वो मोहब्बत थी जो हुर को इमाम हुसैन तक ले आई थी। अब यहां से मैंने कहा, इब्ने ज़हरा हैं, करम फरमाएंगे, अकबरो अब्बास लेने आएंगे। इब्ने ज़हरा हैं, करम फरमाएंगे, अकबरो अब्बास लेने आएंगे। बोली किस्मत चल दरे शब्बीर पर, हुर तेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। बोली किस्मत चल दरे शब्बीर पर, हुर तेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। और
ये देखिए कि मेरे इमाम सा हाजत रवा हुआ ही नहीं, मेरे इमाम सा हाजत रवा हुआ ही नहीं, बहुत कलील मिला ये कभी सुना ही नहीं। मेरे इमाम सा हाजत रवा हुआ ही नहीं, बहुत कलील मिला ये कभी सुना ही नहीं। तो यजीद ले गया बोरे में लानते भर के। यजीद ले गया बोरे में लानते भर के, दरे हुसैन से खाली कोई गया। यजीद ले गया बोरे में लानते भर के। दरे हुसैन से खाली कोई गया ही नहीं, दरे हुसैन से खाली कोई गया ही नहीं। और रजा भाई ये देखिएगा 4 मिसरे कि फकीर शाम का लश्कर नजर नहीं आता, फकीर शाम का, फकीर शाम का लश्कर नजर नहीं आता, यजीदियों का कोई घर नजर नहीं आता। फकीर शाम का लश्कर नजर नहीं आता, यजीदियों का कोई घर नजर नहीं आता। और हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं पाया। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। और ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। तो काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ से चंद किताब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए हाजिर कर रहा हूँ। देखिए अलग अलग मिजाज है, लोग अलम उठाते हैं, क्या महसूस करते हैं वो मैं नहीं जानता, आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन जब मैं अलम उठाता हूँ तो मैं क्या महसूस करता हूँ वो मैं बयान कर रहा हूँ। समाअत फरमाए। जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। जब जब भी उठाते हैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। तो एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया। अब्बास के 2 भाई
जन्नत के गवर्नर हैं। एक मंत्री भाई पे उतराती है ये दुनिया, एक मंत्री भाई पे उतराती है ये दुनिया। एक मंत्री भाई पे इतराती है यह दुनिया। अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। तो जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देंगे। साल भर जितना साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। और देखिए, जब मैं बीमार था उसी वक्त का ये कथा है, इसलिए इसमें भी मतलब अच्छा हो गया है। मैंने कोशिश नहीं की थी। यूं मुर्तजा को रब से दुआ का सिला मिला, यूं मुर्तजा को रब से दुआ का सिला मिला, दुनिया को एक छोटा सा मुश्किल कुशा मिला। दुनिया को एक छोटा सा मुश्किल कुशा मिला। अब तूफान मेल बन के चली मस्जिदों की रेल, तूफान मेल बन के चली मजलिसों की रेल, लेकिन अमीर शाम का टेम्पू खड़ा मिला। तूफान मेल बन के चली मजलिसों की रेल, तूफान मेल बन के चली मजलिसों की रेल, तूफान मेल बन के चली मजलिसों की रेल, लेकिन अमीर शाम का टेम्पू खड़ा मिला। अच्छा, मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा। इन्होंने बहुत सही कहा। सीएनजी वाली इन्होंने बताया, सीएनजी वाली उसमें भी 3 पहिए होते हैं, लेकिन जो उसे कंट्रोल करता है, सही चलाता है, वो चौथा होता है। मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, अमीर शाम का जीना अजाब कर दूंगा। अमीर शाम का जीना अजाब कर दूंगा। अगर इमाम फकत इतना कह दे, ओके गो। मुनाफिकीन को मैं बेनकाब कर दूंगा, अमीर शाम का जीना अजाब कर दूंगा। अगर इमाम फकत इतना कह दे, ओके गो, तो फौजे शाम को शामी कबाब कर दे। ओके गो, अगर इमाम फकत इतना कह दे, ओके गो, तो फौजे शाम को शामी कबाब कर दूंगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है कि अलम को मत देखो वरना निकाह टूट जाएगा। तो अगर उससे पूछा जाए कि अलम कैसा होता है, तो वो बताते हैं कि देखिए ऐसा अलम होगा, न देखना, यानी वो देख चुके हैं।
अब जब दे चुके हैं, उनका निकाह टूट चुका है, तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए ये मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा। अब समाज फरमाए, क्या तड़प है, सुनिएगा। गुलशने ईमा को, गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे। गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे, ब्याह के जोड़े को हसरत का कफन कहने लगे। गुलशने ईमा को मुरझाया चमन कहने लगे, ब्याह के जोड़े को हसरत का कफन कहने लगे। और देखकर परचम जरी का जब से टूटा है निकाह, शेख जी उस दिन से बीवी को बहन कहने लगे। देखिए, मैं बीच बीच में ऐसे किताब पढ़ देता हूं कि लोग ये समझते रहें, समझ जाएं कि पढ़ा लिखा शायर है। हमारे उलमाए कराम बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, उनको भी अंदाजा होना चाहिए कि इसका इल्म कहाँ तक है। इसलिए मैं बीच बीच में संजीदा किताब भी पढ़ देता हूं। देखिए, शेर हैदर, हमजा, अब्बास, जैगम, गजनफर, सबका मतलब शेर है, लेकिन सबकी अलग अलग कैफियत है, सबकी कैफियत अलग है। अब यहां मैंने ये 4 मिसरे कहे हैं और कुछ खिताब इस तरह से मैं कह देता हूं कि मेरे बाद लोग इसे याद रखें। जब तक कोई चीज अलग नहीं होती है मैं कहता नहीं हूं। अब समाज फरमाए, सितम की फौजों में खलबली थी। आपने बचपन से सुना होगा कि हाथ में उठाया पानी फेंक दिया क्योंकि जनाब सकीना याद आ गई। ये शायर की अपनी फिक्र है, मैंने अलग तरीके से सोचने की कोशिश की है। ठीक है। सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था। सितम की फौजों में खलबली थी, हर एक चेहरा लटक रहा था, मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। मगर वो बाबा अली की सूरत चमक रहा था, दमक रहा था। जो उसने चुल्लू में लेके फेंका तो इसमें हैरत की बात क्या है। पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। जो उसने चुल्लू में लेके फेंका तो इसमें हैरत की बात क्या है। पड़ी थी बेहोश मौजे दरिया, दिलेर पानी छिड़क रहा था। और एक कथा और जिसकी मैंने तमहीद की थी और पढ़ दिया ये कथा, वो कैफियत शेर की कि पहले नजरों से वार करता है। वो कौन सा शेर होता है जो नजरों से वार करता है? पहले नजरों से वार करता है,
बाद में खल्फशार करता है। पहले नजरों से वार करता है, बाद में खल्फशार करता है। तो गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता है। गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता है। गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता है। और अगर मैं किसी लफ्ज को मुअन्नस नज्म कर दूं तो लोग समझेंगे कि जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक लफ्ज को जो मुज़क्कर था उसको मुअन्नस नज्म किया है। लेकिन देखिए मैंने साबित किया है कि मुज़क्कर नहीं मुअन्नस लफ्ज है। समाअत फरमाए। अब इत्तेफाक ये कि इसमें भी मतलब अच्छा हो गया था, मैं बार बार माजरत चाहता हूं। इसमें भी शेर खुदा ने, शेर के शेर खुदा ने शेर के साचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। शेर खुदा ने शेर के साचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, खौफे जरी से, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, से आई नहीं करबला यजीद। अली के शेर का हमला था या कयामत था, ये लग रहा था जमीन खूह में डूब जाएगी। नहीं कहते थे बस करके छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला ना आएगी। एक कता मैंने नया कहा है, नए तो मेरे सभी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया है। अभी इसको मैंने जहां काट दिया है और नीचे लिख दिया है उसको सही भी मैंने नहीं किया है, लेकिन मजा आ जाएगा। ये 4 मिसरे समाअत फरमाए। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील। अब आप कह सकते हैं कि बड़ा गांव में पहले ही से इस कथा को पढ़ा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैं फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, नबी के प्यारों का झूला ही मैं झूला दूंगा। फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, नबी के प्यारों का झूला ही मैं झूला दूंगा। और अच्छा फूल की तरह नहीं, फूल नहीं यार, धूल की तरह धूल की तरह झाड़ कर नीचे, धूल की तरह झाड़ कर नीचे फेंका, घोड़े से फाड़ कर नीचे।
धूल की तरह झाड़कर नीचे फेंका, घोड़े से फाड़कर नीचे तो लाशें मरहब पे ये कज़ा बोली, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। लाशें मरहब पे। लाशे मरहब पे ये कज़ा बोली, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। और देखिए इस सिलसिले का आखिरी कता पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या क्या कतात मैंने कह दिए हैं। मौला सलामत रखे मुझे। कता हाजिर कर रहा हूं, कितना नाजुक कता है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। और भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, भागे थे बरसों पहले। हाँ, ये कथा समाज फरमाए। भूत वाला बकरा वाला हाँ, अब कोई यजीद को टकरा के देख ले। अब्बास का अलम है कलंदर के हाथ में, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। करता रहा है इनके लिए क्या से क्या हुसैन, करता रहा है इनके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक कह के इनको पुकारा करे जहां, लब्बैक कह के इनको पुकारा करे जहां। परवरदिगार कहता है लब्बैक या देखिए करबला जाने की सबकी हसरत होती है, सब जाना चाहते हैं और सब ये आरजू भी करते हैं, अरमान भी करते हैं। उन्होंने हमारे शबरोज कानपुरी साहब ने भी इस सिलसिले से शेर पढ़े कि हसरत लोगों की होती है करबला और ले जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। लोग कहते हैं हसरत करिए, इंशाल्लाह करबला आप जाएंगे। अगर जीते जी करबला जाना है तो सबसे पहले पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट बनवा के फिर दुआ कीजिए कि बुला लें। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि जिंदगी भर ना पासपोर्ट बनवाते हैं ना कुछ, जिंदगी भर बस दुआ करते हैं कि मौला मुझे करबला बुला लीजिए। उनके लिए क्या इंतजाम है समाज फरमाए। दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के, दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के और फैसले हैं गाजी की मखसूस कोर्ट के। दफ्तर है ये फरिश्तों की खुफिया रिपोर्ट के और फैसले हैं
गाजी की मखसूस कोट के और मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे मलक, जाऊंगा करबला में बिना पासपोर्ट के। मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे मलक, मर भी गया तो कब्र से ले जाएंगे मलक, जाऊंगा करबला मैं बिना पासपोर्ट के। अच्छा, हम लोग चूंकि आज से 32 साल पहले हमारे शौकत भाई ने नरवारी में बुलाया था, लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं कि ये सब सीढ़ियां देख के लोग इतनी दूर दूर बुला लेते हैं कि मैं आ ही नहीं पाता फिर दोबारा इधर, हवाओं में उड़ता रहता हूं। हम लोग देखिए अपने दुश्मनों को भी अच्छी राय देते हैं। तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस संत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस संत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? एक कथा और पढ़ता हूं, समाज फरमाए। ये बड़ी बहर में है, बस मैं खत्म करने वाला हूं। अच्छा, वो पढ़ देते हैं। बकरा हमारे एक दोस्त है मौलाना, वो बकरा लेकर जा रहे थे, तो मेरे उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो समाप्त फरमाए कि बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस, बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस, मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस, मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। हंस के बोले कि 1.25 लाख में पाया है इसे, इसको बकरा ना समझना, ये अबू बकर। अच्छा, वो कथा पढ़ देता हूं। जश्न हैदर सारी दुनिया में मनाया जाएगा, जश्न हैदर सारी दुनिया में मनाया जाएगा। कौन है काबे का काबा ये बताया जाएगा। जश्न हैदर सारी दुनिया में मनाया जाएगा। कौन है काबे का काबा ये बताया जाएगा। और जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, जो बनाते फिर रहे हैं बुग़्ज़ हैदर के महल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, अगर मैं सब फरमाइश पढ़ूंगा तो एक कलाम बहुत अच्छा है,
वो छूट जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ ताकि यहाँ की क्लिप देख के लोग कहें वो पढ़िए जो शाहगंज में पढ़ा था, वरना जो मैंने हर जगह पढ़ा वो यहाँ भी पढ़ूं तो फिर। अब ये देखिए, जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग, जमाने भर पे हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए, मुझ जैसे लोग छाए हुए, जमाने भर पर हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए, मेरे इमाम है इज्जत मेरी बचाए हुए। जमाने भर पर हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए, मेरे इमाम हैं इज्जत मेरी बचाए हुए। अरे अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ। जमाने भर पर हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए, मेरे इमाम हैं इज्जत मेरी बचाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पला। वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना चाहता हूँ। देखिए, आपने फरमाइश नहीं की फिर भी पढ़ने जा रहा हूँ ये कहा। अच्छा, तो वो आखिरी कलाम वो हो जाएगा। ये कुछ देर पहले से ये लोग कह रहे तो भूत वाला पढ़ दीजिए, भूत वाला। असल में अब मेरी समझ में आया, सरकार वो शैतान नामा है जिसे अल्लामा इकबाल की जिब्रील और शैतान की गुफ्तगू से मुतासिर होके कुछ इस्लाही गोशे मैंने पैदा करके और उसे मजाह में ढाल के लोगों तक पहुंचाया था। वो उस जमाने में लोग एक बीमारी चली हुई थी, लोग कह रहे थे जिसको आइए वो अपनी तरफ से मुझ जैसे लोग छाए हुए, मतलब इस तरह के शेर नहीं, सीधे सीधे मैं हूं अब्बास, मुझे मैं ज़ैनब हूं, सब यही पढ़ रहे थे, मैं जुल्फ़िकार हूं। तो मैंने कहा मैं क्या हूं, मैं क्या पढ़ूं। तो फिर मैंने ये पढ़ा, मैं शैतान हूं। तो अब वो नज्म समाज फरमाए, उसके बाद फिर कुछ नहीं पढ़ा जाता, इसलिए आखिर में उसे पढ़ रहा हूं। मैं हूं शैतान, मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदा। बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। पूछो हवा से, पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है। वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है।
पूछो हव्वा से कि शैतान की फितरत क्या है, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। तो माहे रमजान में, माहे रमजान में, माहे रमजान में गर कैद रहा करता हूँ, माहे रमजान में गर कैद रहा करता हूँ, अपने चेलों से सभी काम लिया करता। माहे रमजान में गर कैद रहा करता हूँ, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूँ। गीबतें, गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं, आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं, रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं, रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। तो आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं, आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता, आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं और यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं, फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं, अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं, अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूं। तो ना तो आदम से